everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So my all dear student, today I will discuss the physics chapter number 8. The name of chapter is magnetism. In this chapter we learn about this today's electric bell. तो आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक बेल को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को. सो उससे पहले मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ कि अगर इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो इफ़ यू नॉट इनकमिंग द माई ऑल अपकमिंग वीडियो. ठीक है, तो आपको इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकॉन की घंटी को बजा देते हैं या फिर प्रेस कर देते हैं. ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक बेल? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. माइकल फैराडे जो है, सितंबर इनका दिया हुआ है ये. ठीक है, इनका ये जो है पूरा बॉर्न एंड फिर कब इनका डेथ है ये दिया हुआ है अगस्त. वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट. ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे हु कंट्रीब्यूट टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो है स्टडी में क्या किया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, अपना कोई योगदान दिया था. एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बारे में. So 1821 Hans Christian Oerst and discovered the phenomena of electromagnetism. He explored the electromagnetic properties of material and developing the experience as a set of circuit study whether a magnetic field could regulate the flow of current adjacent wire or not. तो ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं आपके, माइकल फेराडे और हैंस क्रिश्चियन, ठीक है, इनके बारे में आपको जो क्रिस्टिशन के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया आपके कि इन्होंने जो है अपना योगदान दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. और हैंस ने क्या किया था? हैंस ने तो सर्किट के बारे में बताया था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से रेगुलेट फ्लो करता है करंट का, उसमें वायर की ज़रूरत होती है या नहीं होती है. ओके, तो ये था हमारे साइंटिस्ट के बारे में छोटा सा व्यू. तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? सो आप लोगों ने इससे पहले का चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था फिजिक्स में. इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या देखा था कि जब कोई सर्किट पूरा होता है तो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है. हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो भी होता है हमारे वायर कनेक्टेड सेल वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें एक सर्किट पूरा होता है और सर्किट पूरा होने के बाद वो बल्ब जो है वो जलने लगता है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल्ब भी जो है कुछ इस तरीके से फंक्शन करती है. कैसे करती है, क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज अ मैग्नेट दैट इज क्रिएटेड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट. क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक मैग्नेट है दैट इज क्रिएटेड, जो कैसे क्रिएट हुआ है, यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसका हम लोग क्रिएट किए हैं. कैसे क्रिएट किए हैं? इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके इसको क्रिएट किया गया, बनाया गया है. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो यूज़ किया जाता है एक डिवाइस के जैसा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बेल. ठीक है, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है या फिर बड़े बड़े और भी बहुत जगह जो है कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम होता है वहाँ भी इलेक्ट्रिक बेल लगी होती हैं, तो वो किस पर्पस पे काम करती हैं, व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन. सो ये जो है कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है. ये वाला डायग्राम अभी मैं जूम करके दिखाऊंगी, पहले पढ़ लेती हूँ कि क्या है. ठीक है, सो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवर विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर इज फाउंड. ठीक है, लुक एट दिस डायग्राम. अब इस डायग्राम में देखिए, ये वाला जो डायग्राम है आपको कुछ यू शेप दिखाई दे रहा है आपको यू शेप. ठीक है, ये वाला जो है ये यू शेप है. यहाँ पर जो है यू शेप कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये वाला जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, ये वाला स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर जो है सेल है. फिर कॉन्टैक्ट द एज्यूम स्क्रू, इसको एक स्क्रू से जोड़ा गया है जो स्प्रिंग को बेल करने के लिए. और यहाँ पर एक लगा हुआ है हैमर. ठीक है, यहाँ पर एक हैमर लगा हुआ है एंड यहाँ पर है गोंग. ठीक है, ये गोंग का क्या काम होता है अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे. तो चलिए अब देखते हैं. सो यहाँ पर कह रहा है कि ये यू शेप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो लार्ज नंबर में टर्न्स ऑफ होता है इंसुलेटेड कॉपर, जहाँ पर क्या होते हैं बहुत ज़्यादा क्या है कॉपर के, जो ये आप देख रहे हो ना इंसुलेटेड, यहाँ पर कॉपर लगा हुआ है, इसमें जो तारें जो है मुड़ी हुई हैं. वन एंड वायर इज कनेक्टेड टू स्विच एंड अदर इनटू आर्मेचर. एक वायर जो है वो स्विच से कनेक्ट है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं अपनी अपनी बुक में. ठीक है, और दूसरा वाला जो है हमारा किससे कनेक्टेड है, आर्मेचर से कनेक्ट है. ये वाला हमारा आर्मेचर से कनेक्टेड है, ये वाला. ठीक है, ये वाला. फिर है हमारा द आर्मेचर इज अ सॉफ्ट आयरन रॉड और बार विच इज क्लोज टू पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये जो आर्मेचर है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, पोल्स पे, किनारे पे दिखाई दे रहा है. एंड इट इज़ अटैच टू अ स्प्रिंग, वो किससे जुड़ा हुआ है, उस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है. टू कॉन्टैक्ट द एडजस्टमेंट स्क्रू इन द कॉन्टैक्ट विद आर्मेचर. अब हम यहाँ पर क्या एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक स्क्रू जोड़ रहे हैं जो किससे जुड़ा हुआ है, हैमर से जुड़ा हो.
विद द आर्मेचर, एंड हैमर जो है वो अटैच करेगा आर्मेचर, यानी हैमर जो है हमारा वो भी आर्मेचर से अटैच होना चाहिए। सो यहाँ पर जो रिपीटिंग प्रोसेस होगा स्ट्राइकिंग ऑफ द हैमर अगेंस्ट द प्रोड्यूस साउंड, ये जो हमारा हैमर है जब इससे गोंग से स्ट्राइक करेगा, इस गोंग का क्या काम है, साउंड प्रोड्यूस करना। जब ये हैमर गोंग से स्ट्राइक करेगा, लड़ेगा, तो ये यहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये कब होगा, जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करेंगे तो ये हैमर गोंग से लड़ेगा एंड फिर हमें साउंड प्रोड्यूस सुनाई देगा, ठीक है, प्रोडक्शन सुनाई देगा साउंड का। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि साउंड जो है वो क्या होता है, एक वेव के रूप में चलता है, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी क्या कॉज करती है, साउंड की प्रोडक्शन को कॉज करती है। सो इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक बेल है पूरा काम करता है। देखते हैं अब इसकी वर्किंग को पढ़ लेते हैं। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट जो फ्लो कर रहा होता है वायर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है आर्मेचर टूवर्ड को खुद से, ठीक है। फिर उसके बाद है द हैमर स्ट्राइक गोंग एंड साउंड इज प्रोड्यूस, और ये हैमर जो है स्ट्राइक करता है, गोंग से लड़ता है एंड साउंड क्या है, प्रोड्यूस होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। सो मूवमेंट जो होता है आर्मेचर का टूवर्ड द यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक द सर्किट एंड कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट स्क्रू एंड करंट स्टॉप टू फ्लो। जब करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, करंट का स्टॉप फ्लो हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर लाइव जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमारी बेल भी नहीं बजेगी। जब बेल कब बजेगी, कब रिंग करेगी, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तब अपने आप ही उसमें क्या मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने वायर का कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हमने सेल का कनेक्शन दिया है, यहाँ पर हमने स्प्रिंग लगाई है, यहाँ पर हमने हैमर लगाया, गोंग लगाया, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है लॉसेस ऑफ मैग्नेटिज्म स्प्रिंग कंट्रोल आर्मेचर गो बैक द ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ही मैग्नेटिज्म जो है वो हटता है, वैसे ही हैमर जो है अपनी पोजीशन पे आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेकिंग सर्किट कीप रिपीटिंग लॉन्ग फिंगर प्लेस बेल स्विच। जैसे ही हम स्विच को जो है बेल को प्रेस करते हैं, देन हमारे जो ये हैमर है वो डोंग से, ये जो गोंग है उससे रिपीट करता है और फिर ये बेल की आवाज़ हमें सुनाई देती है। और फिर जो है जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं, फिर से ये हैमर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। देन ये प्रोसेस जो होता है इतना फास्ट होता है कि हमें कंटिन्यूअसली रिंगिंग साउंड सुनाई देता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली हमें क्या होता है, रिंगिंग साउंड सुनाई देता है हमारे कानों में। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक बेल। जहाँ आप लोग इलेक्ट्रिक बेल जो है कहाँ कहाँ पर देखते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने बताया ना कि कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे या फिर आजकल हर घर में क्या इलेक्ट्रिक बेल का यूज़ करते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़े जो है मंजिलें हैं, तो लोग पता लगाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल का यूज़ करते हैं, कौन आया है कौन नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिक बेल के बारे में है। आपको बस क्या याद रखना है कि जब स्विच ऑन होगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिज्म भी अपने आप इसके अंदर आ जाएगा। और जब स्विच ऑफ होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी और यहाँ पर मैग्नेटिज्म भी काम नहीं करेगा और ये बेल जो है हमारी रिंग नहीं करेगी। ये था हमारा इलेक्ट्रिक बेल के बारे में छोटा सा वीडियो, ठीक है। उसके बाद है आप लोग की एक्सरसाइज। आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं आप लोग को इसका वीडियो बना दूंगी या फिर मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, ठीक है। आप लोग चेक कर लिया करिए, कम्युनिटी में बहुत सारे नोट्स जो है मैंने कम्युनिटी में डाल रखे हैं। ऑब्वियसली मैं डाल देती हूँ नोट्स जो हैं जितने भी हैं वो कम्युनिटी में डाल देती हूँ या फिर शॉर्ट वीडियोस के लिए रहता है। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग इसे कम्युनिटी में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।